अब देखिए, काम, क्रोध और मोह ये किधर से आते हैं, इनकी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। काम कहां से आता है? तो स्वाभाविक है स्त्री से। और स्त्री को क्या कहा गया है शास्त्रों में? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कहां विराजती हैं? वाम भाग आसन दीना। बाएं से स्त्री धर्म की स्वरूपा है। वही स्त्री धन्य है जो अपने परिवार को धर्म में लगा दे। वही स्त्री सुजान है जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इष्ट को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को इस विकार से दूर कर कर भगवान की शरणागति करा दे। वही श्रेष्ठ, वही स्त्री श्रेष्ठ शास्त्रों में कही गई है। दूसरा क्रोध। क्रोध कब होता है? जब कोई सन्मुख कोई दुर्वचन करता है तो क्रोध कहां से आता है? सन्मुख। सन्मुख से क्रोध आता है। और दाया, दाया क्या? दम्भ माने बल, बलवान दाहिने हाथ से सारे कार्य करता है। तो बाएं, दाएं और सन्मुख तीनों ओर से इस प्रकार के जीवन में जब विकार आए तो उसको किस तलवार से उसका संहार कीजिए? संतोष। उसको किस तलवार से उसका संहार कीजिए? तो संतोष। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आगे कहते हैं दान को फरसा, फरसा, फरसा जानते होंगे आप, फरसा जिससे काटा जाता है। क्योंकि भैया देखो, बिनु संतोष न काम न साई। बिना संतोष के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक लंबी व्याख्या है संतोष की। दान क्या है? फरसा कहा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान क्या है? परशु है, फरसा है। देखिए, एन केन विधि कीजे दान करे कल्याण। देखिए, प्राप्त वस्तु के संतोष के बाद भी तो जो आपको प्राप्त है उसमें संतोष, उसका संरक्षण में आपको संतोष हो जाए, ये बहुत कठिन काम है। प्राप्त वस्तु में संतोष हो जाए बहुत कठिन काम है। इसीलिए कहते हैं कि उससे क्या करना है? उसी वस्तु में से थोड़ा थोड़ा दान करना है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि कैसी हो? तीव्र हो। जीव को तीव्र होना ही चाहिए। जीव को तीव्र बुद्धिवान होना ही चाहिए। जिस जीव के पास तीव्र बुद्धि नहीं है, क्यों? शक्ति क्या है? देखिए, तलवार 2-4 फीट तक यहां तक काम करती है। फरसा को यदि हम मारेंगे, बहाकर भी मारेंगे तो थोड़ी दूर तक जाएगी। परंतु यदि बुद्धिमान है जीव, विवेकवान है, विवेकशील है, तो जिस प्रकार शक्ति कहीं पर भी मारेंगे, दूर पर भी, और शक्ति बहुत प्रचंड होती है। शक्ति का अपना बहुत बल होता है, चाहे वो इंद्र की शक्ति हो, चाहे अनेकों शक्ति शास्त्र में देवताओं के लेंगे तो लंबी व्याख्यान है। परंतु शक्ति जो हो, जो आपके अंदर शक्ति हो, वो क्या है? क्योंकि आपकी विवेकता ही कठिन और कठिन परिस्थितियों में आपका विवेक ही आपको शक्ति के रूप में आपका सहायक होता है। इसीलिए कहते हैं दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंड अपर विज्ञान कठिन को दंड। पर विज्ञान कहते हैं विज्ञान भक्ति युक्त हो, विज्ञान विनाश ना बने। हम खूब प्रोग्रेस करें, अच्छी बात है। खूब फर्राटेदार गाड़ियों से हम खूब दर्शन तो कहां करते हैं, खूब घूमें, परंतु उन गाड़ियों को कभी अयोध्या और वृंदावन की ओर भी मोड़ दिया करें। देखिए युवान भाई बहन, कल बात आई थी, यदि आप खूब गाली दो, शास्त्रों को गाली दो, लोगों को कहो कि तुम आठ के हो, वहां बाबा जी के पास क्या करने जा रहे हो, बाबा जी तो चोर हैं, ठग हैं, जो कहना है सब कहो,
परंतु एक विनती है हमारी कि आप एक बार गीता जी और रामायण पढ़ लो अर्थ सहित, बस आपकी बुद्धि चकरा ना जाएगी तो मुझे बताइएगा। बस एक बार पढ़ लो इसको, उसके बाद आपको जो कहना है अपने शास्त्रों के बारे में कहो। ये रसन फिलॉसफर, अमेरिकन फिलॉसफर, ब्रिटिश फिलॉसफर, ये जितनी फिलॉसफी निकली है ना, उनका उद्गम इन्हीं रामायण और गीताओं से हुआ है। किसी और जीव के अंदर ये शक्ति नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों के अंदर वो तपस्या थी। क्यों? क्योंकि भगवान को जन्म लेने के लिए उनकी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि भगवान को जन्म लेने के लिए विवश कर दिया उन्होंने। कहां पर? इस भारत की भूमि पर भगवान को जन्म लेना पड़ा। ये क्या था? तपस्या। क्यों? तपस्या ही तो किया था मनु शत्रुपा जी ने, घोर तपस्या किया था, भगवान को विवश कर दिया प्रकट करने के लिए। और विवश ही नहीं, भगवान को धूल दूषित कर दिया। यहां पर भगवान मिट्टी खाए, अनेकों अनेक लीलाएं किए, कृष्ण लीला में भी और रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी। ये है भक्त के वश भगवान जब हो जाते हैं। और भक्त के वश भगवान कब होते हैं? जब मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और फिर भजत कृपा करी हई रघुराई। ये टेक है, भगवान को विवश होना पड़ा है, होएंगे आपको। यदि आप श्रेष्ठ भाव से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो युवान भाई बहन, आपसे कोई भी आपको उस लक्ष्य से दूर बहुत देर तक नहीं रख सकता। परंतु क्या? विज्ञान के साथ साथ भक्ति, प्रकृति का शोषण नहीं, प्रकृति का सम्मान। और जब हम प्रकृति का शोषण करने लगते हैं तब हम कठिनाई में पड़ जाते हैं, और फिर ऐसी अनेकों महामारियां आती जाती रहती हैं। क्योंकि भैया हमारी शोभा ही क्या है? सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञान। और हम नहीं कहते वर विज्ञान, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। हनुमान जी विज्ञानी थे, भरद्वाज जी विज्ञानी थे, दधीच जी विज्ञानी थे, भृगु जी विज्ञानी को कितने संतों का नाम लिया जाए। यहां पर इस धरा पर ऋषि स्वामी विवेकानंद जी विज्ञानी थे, अभी का ले लीजिए। और उनकी तेजस्विता और ओजस्विता का परिणाम तो देखिए कब हुआ। वो धर्म संसद आज तक गाया जा रहा है, गाया जाएगा उनका यश। ऐसा जीवन जिया उन्होंने, विज्ञान को नहीं छोड़ा परंतु भक्ति को मूर्धा पर रखे। उनको अपने वेश पर अभिमान था। हमें अपने धर्म ग्रंथों पर अभिमान हो। आगे अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण आप जानते होंगे, तरकश, जिसमें बाण रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तरकश। इसमें कैसा हमारे जीवन में क्या हो? अमल अचल हो, निर्मल अचल मन हो। यही हमारा तरकस है। निर्मल मन जन सो मोहि। क्यों? क्योंकि भगवान के टेक हैं ये। सम दम नियम, इसमें बाण किसके हों? तो सम दम और नियम के। क्योंकि भैया विषय रूपी मल से ये मन इतना मलिन हो गया है कि ये तो ना सम का विचार करता है, ना दम का विचार करता है, और ना नियम का। सम जम नियम। अब सम जम नियम क्यों? क्योंकि जैसे यदि न्यूरो सर्जन न्यूरो का ऑपरेशन भूल जाएगा तो उस समाज की क्या दशा होगी।
वैसे भगवान ने ये तन दिया है, ये मन दिया है समाज के कल्याण के लिए, परंतु इतनी विलासिता इसमें भर गई है, इतना ये दूषित हो गया है कि बस पैसे, हाय पैसा और हाय परिवार के आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? ये सम है। अपने मन को निर्मल करें, अपने मन को निर्मल करें। यम अहिंसावादी हो हम, अहिंसा परमो धर्म, शौच आदि ये नियम है। क्यों? देखो भाई, जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो अभी तक आपने तलवार का दर्शन कर लिया, फरसे का दर्शन कर लिया और वैराग्यता रूपी ढाल का दर्शन किया है। अब आप तरकश का दर्शन किया, और तरकश में जब सम दम नियम और धनुष का जो धनुष बाण की जो मार है वो सहस्त्रों दूरी तक जाती है। और जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो चाहे कितनी भी शक्ति आ जाए, कितने भी प्रकार के हमारे जीवन में कष्ट क्यों ना आ जाए, कितने भी बुरे लोग हमारे आसपास क्यों ना हो, जब हमारे तर्कस में ये 3 बाण रहेंगे, तो जब हम प्रत्यंता चढ़ाकर इन 3 बाणों का अनुसंधान करेंगे तो कोई भी जीव, किसी भी प्रकार से मैला कुचैला जीव हमारे समक्ष क्या, हमारे आसपास नहीं मंडरा सकता है। हमारे पास जब इस कैसा निर्मल मन, धनुष कैसा, तीर कैसी हो, जिसका निर्मल हो। जब हमारा मन निर्मल होगा, सहस्त्रों कोटि तक आपके आसपास कोई नहीं आ पाएगा। जब हमारा जीवन शुद्ध होगा तो कितना भी कोई चाह ले, आप पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आपके चरित्र पर दाग नहीं आ सकता, आपके चरित्र को कोई छू नहीं सकता, कितना भी कोई प्रयास क्यों ना कर ले। और यदि आपके जीवन में आचार्य संहिता है, किसकी? धर्म के द्वारा वर्णित जितना भी विधि निषेध कहा गया है, यदि हम उसका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी हम जीवन में त्रुटि क्यों ना कर लें, हमारे रघुनाथ जी कभी अपनी दृष्टि हमसे विलग नहीं करेंगे। नित्य उनकी दृष्टि हम पर बनी रहेगी। और जब रघुनाथ जी की दृष्टि हम पर बनी रहेगी, रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से हम अपने को अभिभूत करते रहेंगे, तब जीवन में कोई भी विकार हमको स्पर्श नहीं कर सकता। और फिर टेक क्या देते हैं? कवचाय भेद, सबका सारा कवच, सखा यही साम विजय, उपाय न दो
सीताराम राम राम सीताराम राम राम। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। देखिए गुरु क्या है, कवच के अंदर का भाग है। वो क्या करता है, अपने ज्ञान से पूरा कवच का निर्माण करता है, परंतु जो उसका प्रसार जीवों तक पहुंचाने के लिए किसको साधन बनाया उसने, तो विप्र को साधन बनाया। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। भाई सब त्यागो, सब ठीक है, आज ब्राह्मण का क्या स्वभाव हो क्या नहीं, परंतु एक चीज है कि मेरे राम को, मेरे कृष्ण को विप्र अति पूजनीय हैं, और बिना उनकी आज्ञा से मेरे रघुनाथ जी भी कोई भी कार्य नहीं करते, वो चाहे शुभ हो और वो चाहे अशुभ हो। गुरु ही प्रणाम अभिदर्शन किया आपने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बिना विश्वामित्र के, बिना वशिष्ठ जी के बिना पूछे नाम किसने रखा, वशिष्ठ जी ने। आपके घर में जो भी भगवान आते हैं, विप्र भगवान पूजन कराने आते हैं, आप उनका श्रेष्ठ सम्मान कीजिए, यथा उचित श्रेष्ठ सम्मान कीजिए। दुखद है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप सब कर लेते हैं, ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना अनेकों अनेक, परंतु विप्र भगवान की दक्षिणा में आपके सारे कर्म हो जाते हैं। आप उल्लास से, उत्साह पूर्वक उनको दान दीजिए, जितना हो सके आपसे। 500 मांगे तो 1100 दीजिए, 1100 मांगे तो 2100 दीजिए। आप 1 लाख का बैंड आपके काम नहीं आएगा। वर वधु के आशीर्वाद में विप्र की तपस्या ही उस वर वधु को आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगी। इस पर मैं बार बार कहता हूं, दान करना ही चाहिए। इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमें दान दो, हम नहीं दान लेते हैं। आपके यहां जो लोग आए विप्र समाज, उसको दान कीजिए। क्यों? क्योंकि आज ये बहुत भ्रांति हो गई है। आपके घर पर यदि कोई विप्र पूजा कराने आता है तो वो अपनी तपस्या, अपने अकाउंट की पुण्य आपको समर्पित करता है। इसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है, वो अमूल्य निधि है। इसीलिए दान से बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। दान का अभिप्राय सिर्फ धन का ही नहीं, धन का श्रेष्ठ होता है परंतु बहुत तुच्छ है। विद्या का दान, विवेक का दान, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, विवेक का दान, श्रम दान, कन्या दान, अनेकों अनेक दान बताए गए हैं। सब प्रकार, अनेकों प्रकार के दान बताए गए हैं, अनेकों प्रकार के। सबका सार ये है कि आपको अपने जीवन रथ का यदि संचालन ठीक से करना है तो सीधा सीधा अपने इष्ट को भजो, सब छल छाड़। और भैया एक उपाय है, भजो ही रघुबीरा। तो आज सखा धर्म असरथ जाके, जो जिसका जीवन ऐसा हो उसको, वो अजेय है, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे।